कि आज इस धरती पर अंबेडकर साहब का जन्म नहीं होता तो हम लोग को आज़ादी भारत में नहीं मिलती। मैं विनती करता हूँ भारत के हर नारी और पुरुष ले बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया अधिकार है। इस हम लोग को पढ़ने के, लिखने का, चलने का, चौक चौराहे पर बोलने का अधिकार नहीं होता। इसलिए कि कुछ हमारे पुरखा ने कहा है कि कुछ साल पहले हम लोग को नाला के डोम जाति ने कहा कि हम लोग को बच्चे को पढ़ने के लिए आज भी वहाँ स्कूल में पीछे बैठाई जाती है। मैं बुद्ध भगवान के चरणों में आज नतमस्तक होता हूँ। भारत के संविधान के रचयिता, हम सबों को गुलामी से मुक्त करने वाले, हम सबों को राह दिखाने वाले भारत के संविधान रचयिता अंबेडकर साहब के 134वां बरसगांठ पर आज हम जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनको चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और खासकर मैं अपने आप को गौरव करता हूं कि आज इस धरती पर अंबेडकर साहब का जन्म नहीं होता तो हम लोग को आज़ादी भारत में नहीं मिलती। भारत आज़ाद है, फिर भी हम लोग आज, अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन जो यहाँ के जो असली अंग्रेज हैं वह देश को गुलाम बना कर रखे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं विनती करता हूँ भारत के हर नारी और पुरुष ले, भारत के हर भाई बहनों से कि हम सबों के बाबा साहब को, विचारधारा को, उनके दिए हुए शिक्षा को, उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा किया है उस 22 प्रतिज्ञा को हम सबों को मानना उचित है। और हम इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप सबों को कह देना चाहता हूं कि अगर अंबेडकर साहब नहीं होते न भारत में ये बड़ी इतिहास होती, न भारत में ये पवित्र धर्मशास्त्र जो हम लोग का संविधान होता, और न हम लोग को आज़ादी मिलती। हमें बोलने के अधिकार, हमें पढ़ने के अधिकार, हमें शिक्षा का अधिकार, हमें जो भी मूलभूत भारत में अधिकार है वह सब बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया अधिकार है। इस चैनल के माध्यम से मैंने विनती करता हूँ तमाम माँ बहनों से कि जितना लोगों ने जय भीम का नारा लगाता हूँ, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके घरों से जो आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जब तक आप मूर्ति पूजा को त्याग और बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक यह भारत मूल रूप से आज़ाद नहीं होगा। हम और आप अंबेडकर के विचारधारा पर और धर्मशास्त्र जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी कुंजी है कि जिस ताला में लगाइएगा वह ताला खुल जाएगा। जब हमारे बच्चियाँ शिक्षित बनेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि हमें आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं, हमें आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, माँ बहन से कि आधी रोटी खाइए और अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, तब जाकर हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो सपना है वह भारत में पूरा होगा। कारण ये नहीं होते तो हम लोग को पढ़ने के, लिखने का, चलने का, चौक चौराहे पर बोलने का अधिकार नहीं होता। इसलिए कि कुछ हमारे पुरखा ने कहा है कि कुछ साल पहले हम लोग को नाला पर या खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं है। अभी भी मैं उतई बिहार के समस्तीपुर जिला का न्यूज पढ़ रहा था, वहाँ के डोम जाति ने कहा कि हम लोग को बच्चे को पढ़ने के लिए आज भी वहाँ स्कूल में पीछे बैठाई जाती है। जिस समाज से आते हैं हम लोग डोम परिवार से आते हैं। भाविक क्यों इतना हो रहा है, रोक क्यों रहे हैं आप? रोने के कारण है ये नहीं होते तो हमको बोलने का अधिकार नहीं होता। अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, लड़िएगा तो अपने हक अधिकार। इस चैनल के माध्यम से हम अपने जाति और समाज के लोगों से कहेंगे कि आप लोग शिक्षित होइए, कथित होइए और अपने बच्चों लोग को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। पहले तो आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को ये कवर किया है।
बाबा साहेब को दुनिया में कौन नहीं जानता। बाबा साहेब विश्व रत्न और एक युग पुरुष, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, जो भी कहा जाए बाबा साहेब के लिए वो कम ही है। बाबा साहेब के विश्व भर में जयंती मनाई जा रही है, चूँकि ये पखवाड़ा है और 14 अप्रैल के बाद इस महीने भर पूरे देश में विदेश में भी ऐसा अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो महान थे UNO में भी बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह जो कोरिया वाला क्या कहते हैं किम जोंग, उसने बाबा साहेब के सामने नतमस्तक हुआ। तो बाबा साहेब ऐसे महान विभूति थे जिनकी जयंती विश्व भर में मनाई जा रही है और ये पखवाड़ा इस महीने भर सारे देश में धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में गढ़वा मोहनिया नगर पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 4 में भी रंजीत जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। उनके तत्वाधान में ये जयंती मनाई जा रही है और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहेब वो विभूति रहे जिनका दुनिया में सानी नहीं, जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, स्कूल से बाहर पढ़ाया गया। आज वो व्यक्ति इतना महान हुआ कि दुनिया में उसे सब लोग जानते हैं। ऐसे तो बहुत महापुरुष हुए, सबका इतिहास बनाया गया, लेकिन हम दलित मूल निवासियों का इतिहास बराबर से छुपाया गया है। और हमारे इतने महापुरुष हुए हैं, लेकिन बांके चमार 57 का 1857 का बहुत बड़ा योद्धा है जिसका इतिहास में नामे नहीं है, उस समय उनके ऊपर 50,000 रुपया इनाम था। तो हम दलितों का, हम मूल निवासियों का इतिहास बराबर से छुपाया गया। और बाबा साहेब अगर दूसरे कौम में पैदा होते तो उनका कितना शोहरत होता है। आज केवल अगर ऐसा कहें हम तो कोई विशेष ही नहीं होगा, ऐसे तो सब लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं तो भाई राम खिलावन राम यहीं मोहनिया डणवा में रहता हूँ। मैं +2 के हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ और विशेष कोई मेरा परिचय नहीं है, लेकिन समाज ही हमारा सब कुछ है और समाज के उत्थान के लिए अब रिटायर होने के बाद मैं अपना समय देता रहता हूँ। हमारा नाम है ललन राम, शोषित समाज मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष। 2025 में बाबा साहब की जयंती एकदम धूमधाम से मन रही है, आखिर क्या कारण है? देखिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग के चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद है। सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक महामानव का नाम है जिसकी जयंती 173 देशों में मनाया। आज 2025 में 173 देशों ने जो मनाया है। एक अदना गरीब परिवार से जन्मे, इन्होंने जो देने का काम किया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो लिखित संविधान दिया उन्होंने दिया, जिसके नाम से सारे पूरे देश लोग जानता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है भारत का महान व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलितों का नेता है। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक जो कहने वाला है मनवादियों का, तो जो का नहीं है। विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। विद्वान सर्वस्व पूजते राजा राजभरम। जो राजा है जिनकी ये लोग पूजा करते हैं वो राज के है, वो राजा है, केवल हत्यारा है। लेकिन बाबा साहब जो दिया है, जो समाज में वंचित समाज था, जिसको कहाँ तक उठने का अधिकार नहीं था, छुआछूत नीचूत भेदभाव में रखा था। 33 करोड़ देवी देवताओं ने मनुवादियों का इनको गुलाम बना के रखा था। उनसे मुक्ति दिलाने वाले का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्या करा, वहाँ के यूनिवर्सिटी के सर्वे कराया। वो वहाँ के राष्ट्रपति 2014 में जब सर्वे कराया तो वहाँ 6 विद्वानों का नाम आया, जिसमें प्रथम विद्वान का नाम आया जो था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है भारत का जो संविधान लिखा है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सभी ग्रंथों का सार है भारतीय संविधान, जिसकी बदौलत हमको अधिकार मिला है। और इस अधिकार की बदौलत आज तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के उनकी जयंती मना रहे हैं। क्यों नहीं दूसरे को मना रहे हैं? पाखंडवाद में विश्वास नहीं कीजिए।
मानवता की पाठ जो पढ़ाएगा, तथागत बुद्ध भगवान के आदर्श पर चलने वाले कभी भी आगे जा सकते हैं। तर्क की कसौटी पर अगर उसको लिया जाए, जो सत्य निकल के आता है उसको मानिए, जो असत्य उसको मत मानिए। इसलिए होगा कि आप लोग कहीं भी रहें, कहीं भी चैनल चलाए, मेरे भगाने का काम करें, ताकि वो भी अपनी हक अधिकार के लिए लड़े। लड़ने से मिलता है, संघर्ष मिलता है। बाबा साहब ने 3 मंत्र जो दिया है, 3 महापुरुषों ने दिया। एक महापुरुष सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षित कर, और पेरियार साहब ने कहा संघर्ष करने का, बाबा साहब ने संगठित होकर के तीनों के विरोध या कलम से जो भारतीय संविधान ने दिया, जिसकी बदौलत हम आजाद हैं। आज राजनीति रो रहे हैं, रोने की जरूरत है। जो अधूरा काम है उसके लेकर चलने की जरूरत है, उसके सपनों को साकार करने की जरूरत है, उसको हम लड़ने की जरूरत है। हमारे वंचित समाज, मैं निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाता हूं,